हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी होम क्लासेस। बच्चों बढ़िया हो गए ना आप? देखो दीपावली की तैयारियां तो जोरों पे हैं। जाहिर सी बात है आप दीपावली की तैयारियों में बिजी हो गए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं छोड़नी है, उसमें लापरवाही नहीं करनी है। आप अपने त्योहार को भी एंजॉय करो और अपने एग्जाम की तैयारी में भी लगातार लगे रहो, ठीक है। तो हम देखो आज एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया डिस्कस करेंगे जो किसकी है, अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोलोगे कि मैम आप हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोलते हो, तो बिल्कुल भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक ही तो पढ़ा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो हम तो हर बार ही बोलेंगे ना कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करो। अगर आपको यकीन नहीं होता ना कि मैडम जी ऐसे ही बोल रही हैं, तो आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं किसी न किसी सेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल का निर्जलीकरण है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण है, विहाइड्रोजनीकरण है, और अल्कोहल में हमने दो मेथड परीक्षण पढ़े थे। कौन से? विक्टर मेयर परीक्षण था और कौन सा परीक्षण था? ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास परीक्षण। तो ये सारे जो टॉपिक है ना अल्कोहल के, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड केमिस्ट्री में जो आपका अल्कोहल चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है, और ऐसा नहीं है कि इसमें बस 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें लगभग 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर करना है। हम वही टॉपिक आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए पढ़ना, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे ही कछू उठा के नहीं ले आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया। अब आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल से क्या निकलेगा? पानी। निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल को बिना पानी का कर देना, पानी की मात्रा को निकाल देना, क्या कहलाएगा? अल्कोहल का निर्जलीकरण। अब ये कैसे होगा? तो देखिए अल्कोहल का निर्जली कारक की उपस्थिति में, आप इनको ना इनके शब्दों से समझ लिया करो। निर्जली, जल मतलब जहाँ पे पानी उपस्थित होता है, जली विलयन जो बोलते हैं जिसमें पानी मिक्स हो। निर्जली मतलब जिसमें पानी की मात्रा ना हो। तो क्या? निर्जली कारक की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो निर्जली कारक का काम करते हैं, मतलब किसी यौगिक से, किसी अणु से पानी का अणु निकालने में मदद करेंगे। तो ये आपके जो निर्जली कारक होते हैं ना, जैसे आपका कौन सा हो गया? H2SO4 हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया? H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, और आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सभी जो, अच्छा एक और है क्या? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये सभी क्या काम करते हैं? निर्जली कारक का, मतलब किसी भी पदार्थ से पानी का अणु निकालने में क्या करेंगे? ये सारे जो पदार्थ हैं ये सहायता करेंगे। एक तरह से ये एंजाइम या उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि निर्जली कारक की उपस्थिति में जल का एक अणु निकालकर एल्कीन या ईथर, ठीक है। अगर हम उसका अल्कोहल का केवल क्या लेंगे? एक अणु लेंगे, तो आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। एल्कीन समझते हो ना आप? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन बनेगा या ईथर। ईथर भी आप जानते हो, जिसमें बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या रहता है? ऑक्सीजन। इधर भी एल्किल और इधर भी एल्किल, बीच में क्या रहे? ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन। तो वो आपका क्या कहलाएगा? ईथर। तो क्या बनाएगा? निर्जली कारक, वो अल्कोहल निर्जली कारक की उपस्थिति में जल का एक अणु निकाल देगा, क्योंकि निर्जली कारक बोल रहा है कि भाई जल के अणु को भगा दो। तो ये क्या बना देगा? एल्कीन या ईथर। यह क्रिया क्या कहलाती है? अल्कोहल का निर्जलीकरण।
इसमें अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो सेट-जेफ नियम के अनुसार होता है। आपने हेलो एल्केन जो पढ़ा होगा ना, उसमें आपने सेट-जेफ नियम या हाइड्रोहाइलोजनीकरण पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया वैसे ही होती है। अब हम देख लेते हैं कैसे होगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एल्कोहल में दोस्तों हमने क्या ले लिया, सबसे प्रचलित क्या है, एथिल एल्कोहल, तो यही ले लो C2H5OH प्लस। एल्कोहल निर्जली कारक की उपस्थिति में जल का एक अणु निकालकर, तो अब ये यही जल का अणु निकालेगा, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत है नहीं है ना। तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति, निर्जली कारक की उपस्थिति में इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। टेम्परेचर इतना ही होता है, यहाँ पे आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में जल का एक अणु निकलेगा, तो जल का एक अणु निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन इसमें कितने बचेंगे, C2H5 H4 हो जाएंगे ना, एक तो निकल गया, तो ये H4 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, C2H4 और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, इस OH के साथ, तो क्या बना H2O, या इसे कैसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, ठीक है। तो हो गया निर्जलीकरण, और क्या बना दिया, एल्कीन। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना दोनों नाम, एथिलीन। एथिलीन कहाँ पाई जाती है, याद है, किसके काम में आती है एथिलीन, ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स में आते हैं, किसमें, पौधे वाले में। और एथिलीन पौधों फलों के वृद्धि को रोककर उसको पकाने का काम, किसको, फलों को पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन, मतलब C2H4, ठीक है। प्राकृतिक जो गैस है पौधों में पाई जाने वाली वृद्धि अवरोधक, वो सिर्फ एक ही है जो हार्मोन्स गैस के रूप में पाया जाता है, वो कौन सा है, आपका एथिलीन, जो पौधों के या पेड़ों के फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब ये तो एथीन बन गया, अब इससे ईथर भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, 2C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही H2SO4 गर्म करने पर 160 और 180 हो रही है, तो ये थोड़ी कम पे होगी, 130 से 140 या 160 डिग्री पे, ठीक है, ये थोड़ी कम पे होगी। तो यहाँ पे ईथर बनाना है, तो है आसान ईथर बनाना, कैसे, यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2 C2H5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, C2H5, यहाँ पे 2 C2H5 है ना। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, 2, एक हमने यहाँ लगा दी, इसमें कितनी बची, 1, ठीक है, 1 ऑक्सीजन बची है, 2 क्या बचे, हाइड्रोजन, तो क्या निकल जाएगा, प्लस H2O, और ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, या IUPAC नाम 1-एथॉक्सी एथेन। क्यों, क्योंकि ईथर का IUPAC नाम आपने पढ़ा होगा, तो ईथर में जो ऑक्सीजन होती है, जब हम IUPAC नाम करते हैं तो जिधर सबसे कम कार्बन होता है उधर ऑक्सीजन जुड़ जाती है। खैर यहाँ पे तो बराबर है तो किसी के साथ भी जुड़ जाएगी, लेकिन IUPAC करने का इसका एक ही रूल है, क्या है, जिधर कार्बन कम उधर ऑक्सीजन जुड़ी। और अगर एथेन है, मेथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो मेथॉक्सी
एथेन के साथ जुड़ोगे तो एथॉक्सी। अगर ये चीज पढ़नी है तो ये तो आप उसमें आरती चतुर्वेदी में क्लासेस में जाके, जो मेरा चैनल है ना, उसमें जाके आप देख सकते हो। इनकी तो बहुत ज्यादा वीडियो पड़ी हुई है यूपीएससी नाम के, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, फिर हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब अल्कोहल से पानी का एक अणु निकल जाना। अगर सिर्फ एक अणु अल्कोहल है तो उससे आपका एथीन बनेगा। अगर हम 2 अणु अल्कोहल के ले रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल के ये दोनों समावेही हैं। कौन से ये भी, कौन सा, एथिल अल्कोहल भी, और कौन सा, एक तो एथिल अल्कोहल, दूसरा ईथर, दोनों किसके समावेही हैं, अल्कोहल के, ठीक है। तो समझ में आ गया, समावेता पढ़े हो ना, ये चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, ये चीज आपकी हो गई क्या, अल्कोहल का निर्जलीकरण।